नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वैल्यू स्टोरीज हिंदी में। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज एक नई कहानी जिसका शीर्षक है बोलता पेड़ आपके लिए लेके हाजिर हूँ। दोस्तों, कहानी अंत तक ज़रूर सुनिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगेगी। यह कहानी एक पेड़ की है जिसका काल्पनिक नाम हम गट्टू रखते हैं। एक गाँव जो शहर के करीब था, वो पेड़ किसान के एक बगीचे में लगा था। किसान पेड़ के लिए बहुत केयरिंग था और वह पेड़ भी किसान को 4-5 साल की उम्र में ही स्वादिष्ट फल दे रहा था। किसान के 2 बेटे थे, एक आकाश जो प्रॉपर्टी डीलर था और दूसरा संजय जो सरकारी दफ्तर में क्लर्क था। वे अच्छे थे, लेकिन आकाश को उस बगीचे की जमीन में ज्यादा दिलचस्पी थी। वह उसे बेचकर पैसा कमाना चाहता था ताकि घर खरीदकर प्रॉपर्टी का व्यापार अधिक बढ़ा सके। वहीं संजय और अधिक फलों के लिए अधिक पेड़ लगाने में रुचि रखता था। वह सोचता रहता था कि वह इस बाग को और अधिक उपयोगी कैसे बना सकता है। अब एक दिन फलों के मौसम के अंत में जब किसान ने सभी फल ले लिए, उन्होंने आकाश से कहा, मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ, तुम दोनों को हमारे उस बगीचे की देखभाल करनी होगी। बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो बढ़ रहे हैं और कुछ अच्छी देखभाल की ज़रूरत है। और हाँ, उस पेड़ का खास ख्याल रखना। आकाश इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था। वह अपने भाई संजय के पास गया और कहा, भाई, हमारे पिता बूढ़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अब हमारे बगीचे की देखभाल नहीं कर सकते और हमें इसकी देखभाल करनी होगी। हमारे पास समय नहीं है, तो मैं सोच रहा था कि अपना बाग बेच दूं। पैसा हम सब आपस में बांट लेंगे। मैं प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए एक और घर खरीदना चाहता हूं ताकि मैं अपने प्रॉपर्टी डीलिंग का व्यवसाय बढ़ा सकूं। संजय ने बोला, क्या कह रहे हो? वो बाग हमारा पुश्तैनी बाग है। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? दोबारा मुझसे ऐसी बात मत करना। आकाश ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन संजय ने उसे नकार दिया। आखिरकार आकाश को एहसास हुआ कि यह सब उस आम के पेड़ के कारण हो रहा है जो फलों से लदा हुआ था। अगर मैं उस पेड़ को काट दूं तो काम बन जाएगा। उसने रात में निर्णय किया कि वह उस पेड़ को काट देगा। उसने एक कुल्हाड़ी उठाई और बाग में घुस गया। पेड़ के करीब पहुंच गया और कहा, तुम्हारी वजह से मैं अपना व्यवसाय नहीं बढ़ा पा रहा हूं। तुम्हें यहां रहने की आवश्यकता नहीं है। अचानक आवाज गूंजी, मैं कारण नहीं हूं, तुम खुद कारण हो। उसने सुना और थोड़ा चौंक गया, लेकिन अपना वहम समझ के आगे बढ़ता है। और जैसे ही उसने कुल्हाड़ी को पेड़ से लगाया, आवाज फिर से गूंजी, मुझे काटने से कोई लाभ नहीं होगा। वह रुक गया और बहुत परेशान होकर इधर उधर देखने लगा। आवाज आई, मैं बोल रहा हूँ, जिस पेड़ को तुम काट रहे थे। आकाश अपना सिर पकड़ लेता है और परेशानी में ही कहा कि तुम्हारे कारण मेरा परिवार मुझे यह जमीन बेचने की अनुमति नहीं दे रहा है, क्योंकि तुम इतने सारे फल दे रहे हो। अगर मैं इस जमीन को नहीं बेचूंगा तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगा। वह पेड़ कहता है, तुम गलत हो। अगर रास्ता सही है तो कोई किसी को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता, और तुम्हारा रास्ता सही नहीं है। तुम मेरे मालिक यानी अपने पिता की अनुमति के बिना मुझे काट रहे हो। उन्होंने मेरा बहुत पालन पोषण किया है और बदले में अब मैं उन्हें फल वापस दे रहा हूँ। आकाश को एहसास हुआ कि वह जो कर रहा था वह गलत था, और उसने पेड़ से कहा कि मुझे क्या करना चाहिए। इस प्रॉपर्टी डीलिंग के व्यवसाय में मुझे बढ़ने के लिए और पैसों की आवश्यकता है। पेड़ ने कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। आकाश ने कहा, हाँ हाँ, मैं तुमसे किए गए सभी वादों को पूरा कर दूंगा, बस मुझे बताओ कि करना क्या है। उस पेड़ ने कहा कि कुछ भी कहने से पहले एक बार और सोच लो, जो शायद तुम्हारे लिए आसान ना हो। आकाश राजी हो गया और पूछा कि रास्ता क्या है। पेड़ ने कहा, जैसा कि तुम जानते हो कि यह बगीचा काफी बड़ा है और इसमें प्रकृति के अनुकूल एक सुखद वातावरण है। तुम चाय नाश्ते की एक छोटी सी दुकान खोल लो और धीरे धीरे उसे बड़ा बनाने की कोशिश करो। आजकल लोग इतने पेड़ काट रहे हैं और उसके बाद हम जैसे प्राकृतिक वातावरण और पेड़ों की छाया ढूंढते हैं, यहाँ उनको अच्छा लगेगा। अगर तुम्हारा व्यवसाय तरक्की करेगा तो तुमको गांव और शहर में अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे, और अगर वह नहीं चला तो तुम मुझे बेझिझक काट देना और जमीन को बेच देना। आकाश उस डील पर राजी हो गया। मन में कहा, इस गांव में कौन ही आएगा, या तो 1 साल के अंदर ही बंद हो जाएगी और उसके बाद मैं इसको बेच दूंगा। आकाश ने यह विचार अपने भाई और पिता के सामने रखा और वे सहमत हो जाते हैं। कुछ कम लागत के बाद वे एक छोटी सी चाय नाश्ते की दुकान खोलते हैं और अपने कुछ दोस्तों के साथ उद्घाटन करते हैं, जिसमें संजय के कार्यालय के साथी भी शामिल होते हैं।
माहौल को देखकर हर कोई सुखद अनुभव करता है और उस दुकान के वातावरण की सराहना करता है। हर तरफ हरियाली है, पक्षियों की चहचहाहट और बगीचे के पेड़ों के वे स्वादिष्ट फल। लोग वहाँ के वीडियोस भी बना के सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। धीरे धीरे एक दूसरे से सुनते सुनते वह दुकान इतनी पॉपुलर हो गई कि शहर के लोग भी वहाँ आने लगे। 7-8 महीने के बाद आकाश और उसके भाई ने उस दुकान से अप्रत्याशित आय और वृद्धि देखी, इसलिए उन्होंने और अधिक बढ़ाने का फैसला किया और आकाश ने उस जगह को एक अच्छा रिसॉर्ट बना दिया, जहाँ बगीचों के बीच में एक छोटा सा स्विमिंग पूल, फलों की दुकान, कुछ छोटे लकड़ी के कमरे, बिना किसी पेड़ को काटे बच्चों के खेलने की जगह। साथ ही वह आम का पेड़ अधिक से अधिक फल से लदता जा रहा था और फल भी गिरा रहा था, मानो उसे भी मजा आ रहा था। जगह बहुत बढ़ रही थी। आकाश और उसके भाई काफी कमा रहे थे। 1 साल से अधिक समय बीत गया और अचानक एक रात आकाश के कान में वही आवाज गूंजती है, तो तुमने क्या फैसला किया? मुझे काटना चाहते हो या गांव और शहरों के आसपास अधिक से अधिक पेड़ लगाना शुरू करना चाहते हो? वह उठा और पेड़ के पास गया। उसने इधर उधर देखा और कहा, सॉरी गट्टू, मैं तुमको काटने के लिए आया था ताकि मैं अपना व्यवसाय बढ़ा सकूं, लेकिन तुम्हारी सलाह से मैं अब और अधिक स्थिर और खुश हूं। यहाँ तक कि मेरे भाई और परिवार के अन्य सदस्य भी, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, मैं और पेड़ लगाने शुरू करूंगा। जैसे ही आकाश ने अपनी इस बात को पूरा किया, उसका बड़ा भाई संजय पेड़ के पीछे से आ गया और बोला, बाद में अपने शब्दों को बदल मत लेना। आकाश एकदम हक्का बक्का रह गया और संजय ने कहा, मुझे पता था कि अगर मैं नहीं मानूंगा तो तुम कोई गलत कदम जरूर उठाओगे। उस दिन मैं तुमसे पहले आया और तुमको डराने की कोशिश की, लेकिन बातें कहीं और ही चली गईं और मैंने सोचा इसका इस्तेमाल तुमको सही रास्ते पे लाने के लिए किया जाए। मेरे पास यह योजना बहुत पहले से थी, लेकिन मैं अपने काम में व्यस्त था। जिस तरह तुमने सब संभाला है, मैं बहुत खुश हूँ। दोनों के चेहरे पे एक सुखद मुस्कान थी। आकाश के पास अपने भाई को धन्यवाद कहने के लिए शब्द नहीं थे। दोनों ने हंसते हुए कहा, पेड़ ने कहा, हमें और पेड़ लगाने की आवश्यकता है। इतने सारे पेड़ लगाने के लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है और वो दोनों ही पेड़ लगाने के अभियान में लग जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। आप भी अपने घरों के आसपास पेड़ लगाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली कहानी आप तक सबसे पहले पहुँचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।